तो चलिए शुरू कर। हमारे हमसाये मुल्क भारत ने 2024 का बजट अनाउंस कर दिया है और उन्होंने अपने बजट में खास कर अपने हमसाये ममालिक का बड़ा ख्याल रखा है। अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, इन तमाम के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि उन्हें इतने पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिए, इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वाह क्या सीन है, वाह क्या। देखें जी, पहली बात तो ये कि मैं स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में मैं नहीं समझता कि इंडिया ने जो है ये बजट उनके लिए स्पेशली वहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट की होगी। ठीक है, अगर तो उन्होंने की भी है ना, लेट्स सपोज अगर तो उन्होंने की भी है तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ठीक है कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती। ठीक है, आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। ठीक है, बट क्या हुआ, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। ऐसा ही है अब आप ही मुझे बता रही हैं ना कि उन्होंने जनाब फलाने कंट्रीज़ को वो बजट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर, अफगानिस्तान को 400 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया गया है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की है। वहाँ पे उन्होंने डैम्स बनाए, सिनेमाज बनाए, एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया, वहाँ पे IT हाउस बनाए, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर्स करवाए वहाँ पे। और आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हम क्या करवा रहे हैं? हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में क्या क्या हालात थे। लोग सड़कों पर निकल आए, जितने दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, बड़ी मुश्किल से जाकर जो है उनकी सुनी गई। चलें, ये भी तो शुक्र है कि उनको सुनी गई। हमारे तो ये भी नहीं सुने जाते। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडिया इन ममालिक को पैसे इसलिए दे रहा है ताकि इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मैं फिर यह भी कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए ना पाकिस्तान को कि हमारा पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं कि वो इतने कमज़ोर है कि उनको इस चीज़ की जो है वो मालूमात नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा कि ये क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम कहते हैं कि हमारी जो ISI है उनको पता नहीं होगा। सर, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह इंडिया ने अपने बजट के अंदर अपने हमसाये ममालिक का ख्याल रखा है, हम भी तो उनके नेबर में आते हैं, हम भी उनके हमसाये ममालिक में एक हैं। अगर हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारे बारे में सोचता, हमें इस मौशी बहरान से निकालता जिसमें हम फंसे हुए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कंट्री जो है ना वो दूसरी कंट्री के तब सोचते हैं कि जब उसका जो हुक्मरान होता है ना वो ऑनेस्ट होता है। उसको पता होता है मैं आपकी हेल्प तब करूंगा जब मुझे पता होगा कि यार मैंने आपको जो हेल्प किया ना, आपने जिस हेल्प के लिए मांगे हैं पैसे आपने वहीं पे लगाने हैं, ना कि आपने अपने उसको पर्सनल यूज़ में ले आने हैं। कश्मीर की 42,000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इंडियन रुपी में जम्मू कश्मीर के लिए बजट अनाउंस किया गया है। सबसे पहले इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मुल्क का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो बिना मांगे कोई भी कंट्री किसी को कुछ नहीं देती। तो आपने कहा कि हर कंट्रीज़ के अलग-अलग उन्होंने बजट अनाउंस किए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने उनसे मांगा ही नहीं होगा बेसिकली, इसलिए आपने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। तो पाकिस्तान का कुछ स्टैंडर्ड होगा, नहीं मांगा तो इसलिए नहीं ना दिया उन्होंने। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद वो हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचते। अफगानिस्तान के साथ अच्छे थे, बांग्लादेश के साथ अच्छे थे। अफगानिस्तान की बात करें, 400 करोड़ रुपया जो उन्होंने कहा है कि हम देंगे अपने बजट में से, इंडिया ने बात की अफगानिस्तान को। इसी के साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया जा रहा है। मांगता हमेशा वही है जिसको ज़रूरत होती है। पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उसने मांगे ही नहीं है। बाकी कंट्रीज मांगे तो किसी ने भी नहीं है ना भाई, मांगे तो किसी ने नहीं है। यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं मांगे। आप उस वक्त पास थे जब बजट पेश हो रहा था। मैं पास नहीं थी, लेकिन देखें न्यूज़ के मुताबिक पता चलता है मांगे तो किसी ने भी नहीं है ना। इंडिया ने, देखें आप मुझे बताएं, क्या कोई मुल्क हमें ही कह सकता है कि भाई अपने बजट में से हमें इतने पैसे दो? इंडिया, आपको पता है, दुनिया की उभरती हुई बड़ी मौशियत है। उन्होंने अपनी खुशी के साथ अपने हमसाये ममालिक का ख्याल रखते हुए उनके लिए कुछ पैसे जो हैं वो साइड किए हैं कि ये जो है हम उस मुल्क को देंगे ताकि उस मुल्क के जो है हालात और मामला बेहतर हो सके। स्टेट की बातें हमें बताई नहीं जाती। ठीक है, हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं बिहाइंड द सीन वो कुछ और होती हैं। तो क्या पता उन्होंने ये चीज़ें मांगी हों उनसे, ज़ाहिर बात है उनको ज़रूरत ही एक चीज़ की। चाहता हूँ भाई की बात से मैं इतफाक नहीं रखता कि मांगी होंगी, इस चीज़ से मैं इतफाक नहीं रखता। लेकिन मैं इस चीज़ से, अगर भाई ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये बजट दिया है ना, जिन जिन मुल्कों को दिया, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं।
अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है, पाकिस्तान के हक में नहीं दे रहा। हमें तो जरूरत नहीं ना उसके मुझसे मांगने के लिए। अगर वो इतना होता तो वो अपनी 122 करोड़ की आबादी में डेवलपमेंट करता, अपने उन गरीब लोगों पे लगाता, उन पे लगाता, लोगों को बजट ना देता। उन्होंने अपनी एजुकेशन पर जो है वो बजट जो है लगाया है, उन्होंने अपने नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके जो है वो खोले, अपने डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बजट जो है वो अनाउंस किया है। मेरी बात सुने, ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो हिंदू है, अच्छा हिंदू है, अच्छा, सिखों को नहीं दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा, क्रिश्चियनों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है। बिल्कुल चुप। नरेंद्र, अफगानिस्तान हिंदू है, बांग्लादेश हिंदू है। मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान के खिलाफ जो बजट पेश कर रहा है, अफगानिस्तान हिंदू नहीं है, बांग्लादेश भी हिंदू नहीं है, लेकिन ये तो उसको पता ना कि इनको खिलाफ मुसलमान भाइयों के खिलाफ कैसे करना है, दोनों भाइयों को कैसे लड़ाना है। आप पाकिस्तान को उसने कमजोर करना है, अफगानिस्तान को यूज करना है, बंगालियों को यूज करना है, ठीक है। आप जो बात जिस मुल्कों के बारे में बात कर रही है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ बजट पेश किया उसने। पाकिस्तान के जो पैसे वो दे रहा है उधर, वो कह रहा है कि भाई आप लोगों को पैसे मैं दूंगा, आप लोगों ने ऐसे ऐसे काम करना है, पाकिस्तान को गिराना है हमने। बात सिर्फ ये है। अब जो बात आप कर रही हैं कश्मीरियों की, कश्मीरियों को बजट दे रहा है, कश्मीरियों का ख्याल उसको अभी है। मैं 40,000 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया है जम्मू कश्मीर के लिए। 42,000 करोड़ दे रहा है, मैं मान लेता हूँ दे दिया उसने, पता नहीं दिया भी ये कि नहीं दिया, बजट पेश कर दिया, दे दिया, मान लिया। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पहले कहाँ थे? हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान से इंडिया बन गया, ये पहले कहाँ था? पहले क्यों नहीं? कश्मीरियों को मार रहा है, उधर उनके कर्फ्यू लगाया हुआ है, आर्टिकल 36 के कश्मीर में उन्होंने पहले भी बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था। क्या आपको पता है वो पानी कहाँ गया? वो पानी डाइवर्ट करके जो है जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया। वहाँ पे स्कूल खोले गए हैं, IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। किसके लिए दिया गया? जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर को दिया गया। आपको पता है मेरे ख्याल से पिछले दिनों में इमरान खान के दौर में उसने आर्टिकल पता नहीं 35 के 36 कश्मीर के ऊपर जो लगा हुआ खत्म किया, लगाया हुआ आर्टिकल 370 खत्म किया। अब उसकी बुनियाद में इंडिया की जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो दूसरे हैं, वो कश्मीर में जाके वहाँ पे अपनी जमीन वगैरह ये चीजें ले सकते हैं। ये सब रास्ते उसने अपने हिंदू के लिए खोले हैं। मेरी बात सुने, जब कश्मीरियों को आर्टिकल 370 रिमूव होने से कोई मसला नहीं है तो हमें क्यों हो रहा है? मुझे इस बात का जवाब दे। रेड जो है ना वो कैम कर रहा है वहाँ पर, वो जो ये बता रहा है कि मैं इंडिया जो है ना, कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा। तो ये पूरी दुनिया को साबित कर चुका है। आप देखें जिस तरह वहाँ पे G20 की मीटिंग करवाई गई, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज वहाँ जाके बैठी। आपको नहीं लगता कि वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा चुका है इंडिया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? आप देखें आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ये मैं नहीं कहती, ये जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं, और मैं ये अपने पास से बात नहीं करी। मेरे चैनल पर गवाह हैं बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं, वो हमारे कैमरे पे आके खुद ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी नहीं चाहते, हम 300 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं चाहते। वो बात आप जो जहाँ से कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।